दोस्तों, आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको आज करवाऊंगा जो एनटीपीसी के अंदर आए हुए थे। ठीक है, 2021 के अंदर एनटीपीसी हुआ था 2019 वैकेंसी का। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आए ट्रिग्नोमेट्री के, उन क्वेश्चंस को मैंने लेने की कोशिश की है ताकि आपको उसका लेवल भी पता चले और ताकि आपको इसको देख के तैयारी भी आपकी अच्छी हो जाए कि किस किस टाइप के सवाल आए थे। तो दोस्तों, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। बाकी अपनी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, आप लगा रहे होंगे, ये चीज जरूर लगाना दोस्तों। इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत होती है, ताकि जो 35 क्वेश्चन आते हैं, 30 और 35 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन, तो अगर आप ये लगाते हो तो आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उससे पेपर में बहुत फायदा मिलता है। ठीक है ना? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ x sin 45 इक्वल टू y cos sec 30 डिग्री देन फाइंड x की पावर 4 अपॉन y की पावर 4। दोस्तों इसमें तो वैल्यू पुटिंग करनी है। x इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √2 इक्वल टू कितना है y इंटू कोसेक 30 का मतलब क्या हुआ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? आप बोलोगे सर 1/2 होती है। ठीक है, इसका उल्टा करना है कोसेक 30, ऐसे याद रखा करो। अगर वैसे याद नहीं है तो इसका मान कितना आएगा, उसका उल्टा करोगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 2 है। x अपॉन वाई की वैल्यू पूछी है तो यहाँ से निकाल लो। 2 इंटू में कितना आएगा दोस्तों √2 आ जाएगा। ठीक है ना, ये यहाँ चला गया। x अपॉन वाई की वैल्यू आ गई दोस्तों 2√2। अब देखो पावर इनकी 4 करनी है, पावर 4 कर दो दोनों तरफ। ठीक है, अब देखो ये a इंटू बी की पावर 4 मतलब n है, इसका मतलब क्या हुआ a की पावर n इंटू बी की पावर n होता है। तो 2 की पावर 4 इंटू √2 की पावर कितनी 4। ठीक है, 2 की पावर 4 इसको ऐसे ही रख लो। और ये क्या बनेगा दोस्तों, देखो √2 को 4 बार गुणा करना है, या फिर आपको ये होगा कि 2 की पावर 1/2 की पावर 4 करनी थी। रूट को मैंने पावर में लिख दिया, इन दोनों का गुणा होता है, ये कट जाती है, इसका मतलब 2 की पावर 2 बच गया। ठीक है, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। लेकिन 2 की पावर 6 में आपको ऑप्शन ही नहीं दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसको इसने ऐसे बना दिया, 2 की पावर क्या कर दी डबल कर दी, है ना, और यहाँ पे 3 कर दिया। क्या a की पावर n m इंटू इसकी पावर देखो n है। इनको आपस में इस प्रकार तोड़ सकते हैं दोस्तों, है ना, गुणा करके लिख दो, वापिस इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये देखो ये बन जाएगा 4 की पावर 3, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 1 वाला। नेक्स्ट ये दोस्तों सोल्व करना है। देखो ऊपर साइन साइन ए है, ठीक है, सेम है, आप साइन ए कॉमन ले लो, अंदर बचेगा दोस्तों क्या 1/1 प्लस कोस ए प्लस 1/1 माइनस कोस ए। ठीक है, अब आप इसको चाहिए एलसीएम लेके हल कर लो, चाहिए आपको पता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है नीचे, चीज कैसे भी हल कर लो, आपको हल करना है बस। साइन ए बार रहेगा, ये यहाँ जाएगा 1 माइनस कोस ए प्लस ये क्या आएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन क्या आएगा, देखो a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, इक्वल टू तो निकालना ही है, साइन ए यहाँ से कोस कट गया प्लस माइनस क्या बचा 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 बटे क्या बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन ए हो गया। या 1 पावर है 2 पावर है कट गया, नीचे 1 बच गया मतलब साइन ए, 2 अपॉन साइन ए, साइन ए को क्या लिख सकते हैं कोसेक ए हो गया, 2 कोसेक ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा दोस्तों, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब दो जो फॉर्मूले दिए हैं इसका मान रख दो आप, 1/, क्या बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1/, क्या बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो कोसेक को क्या लिख सकते हो 1/, कोस, तो 1/, कोस लिखोगे तो कोस ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब ये क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या आएगा, ये साइन का उल्टा होता है, ये साइन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों
आप बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, अब दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। 1/1 बटे कोस स्क्वायर थीटा था, और ये क्या था, 1/1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये सेक को चेंज कर दिया, ये कोसेक को चेंज कर दिया। अब ये ऊपर चला जाएगा तो नीचे तो एक ही बचा था ना, तो इसलिए ये एक एक बचा था, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। नेक्स्ट, ये दोस्तों साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, देन फाइंड द कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। देखो आप इसको साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, 1, ये साइन स्क्वायर थीटा इधर ले आओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो इसको। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिखो चाहे ए लिखो ना, कोण जो दिया वो लिख दो, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, आप बोलो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किससे आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन, ये साइन इधर लेके जाओगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके बराबर आएगा, कोस के, तो कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा ये। अब यहाँ से ये वैल्यू है, ये वैल्यू पुट करनी है आपको इसके अंदर, क्योंकि कोस में है ना सारा, वैल्यू पुटिंग करो दोस्तों। देखो ये कोस स्क्वायर थीटा है, इसको कोस स्क्वायर थीटा रख लो, प्लस कोस की पावर 4 थीटा है ना, यहाँ देखो कोस की पावर 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, इसकी पावर भी अपने स्क्वायर करेंगे तो ये कोस की पावर 4 थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आई ना बात, इस प्रकार इसकी जगह अपने ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बताओ कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, ये आंसर आ गया इसका 1। नेक्स्ट, 5 tan अल्फा इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार इसका मतलब है कि रेशियो निकालना है ना, ऊपर नीचे डिग्री सेम है दोस्तों, देखो एक पावर है, प्लस माइनस में तो एक ही पावर गिनी जाती है ना, एक पावर है, एक पावर है, सेम पावर है ना। तो आप क्या करो, इसको लिखोगे आप tan अल्फा इक्वल टू 4/5, tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपॉन क्या लिखोगे, कोस अल्फा, इक्वल टू आएगा दोस्तों 4/5। इसका मतलब साइन की वैल्यू 4, कोस की वैल्यू 5, आप यहाँ पे पुट करो, 5 इंटू साइन की वैल्यू 4 माइनस 3 इंटू कोस की वैल्यू 5 अपॉन 5 इंटू 4 प्लस 2 इंटू कितना आ जाएगा, 5। ठीक है ना, 5 चौके 20, 20 में से 15 गया 5, और 5 चौके 20, 20 और 10 30, इसका मतलब इसको काटा तो 1 बटे कितना आ गया, 6, इसका मतलब ऑप्शन आ गया अपना 1 नंबर। नेक्स्ट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 प्लस √3, तो कोस थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। दोस्तों इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फॉर्मूला होता है जो अभी बताया था पीछे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। उसको अपने 3 तरीके से लिख सकते हैं ना, तो ये टेन स्क्वायर थीटा इधर था, इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए प्लस का बी, ठीक है, एक बार प्लस में और एक बार दोनों क्या आ जाएगा दोस्तों, सेक थीटा माइनस से टेन थीटा आ जाएगा, एक बार माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू 1। ये जो सवाल है इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ओके, आप क्या किया करो दोस्तों, तो इसके अंदर आपको ये दिया है, पहले इसका माइनस निकालना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू कितना है, 2 प्लस का √3 आएगा। आपको मैं पूछूं कि सेक थीटा प्लस माइनस, ठीक है, इसको माइनस करो, माइनस टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आप झट से इसको 2 माइनस √3 लिख दोगे, अगर आपने मेरी PYQ की क्लासेस लगाई है तो। दोस्तों जब भी आपको देखो ये दोनों गुणा में है, इसकी वैल्यू पुट आपके पास है कितनी, 2 प्लस √3, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा मैंने, शॉर्ट में लिख दिया, बराबर 1, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या आएगा, 1/2 प्लस √3 आएगा। अब देखो रूट होता है तो आपको पता होता है कि ऊपर नीचे जो नीचे वाली चीज है इसका ना उल्टा चिन्ह, विपरीत चिन्ह से गुणा करते हैं। देखो ऊपर नीचे गुणा और भाग दोनों सेम किया है, इसके ये प्लस है तो इसका माइनस का गुणा करेंगे, ये पता है ना। अब देखो इसको जब गुणा करके हल करते हैं तो a प्लस बी a माइनस बी बना, इसका मतलब है a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ऊपर क्या आएगा 2 माइनस का √3, नीचे 2 माइनस का √3 और नीचे बचा 1, इसका मतलब 2 माइनस √3, इसका आंसर आ गया किसका, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा का। अब मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया था, क्यों लिख दिया था ये दोस्तों आपको समझा दिया मैंने कि ऐसे आता है ये। अब देखो आप यहाँ देख लिया करो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ये है, आप इसका स्क्वायर करो 4,
इसका स्क्वायर करोगे तो देखो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, इनका अंतर कितना आएगा, 1 आएगा। जब भी अंतर 1 आए तो आप इसका उल्टा चिन्ह करके लिख दिया करो। 2 प्लस रूट 3 है तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू होती 4 प्लस का रूट 5, ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, 4 माइनस रूट 5 लिख देते। इसको लिख देते क्या, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 5, इनका अंतर 1 थोड़ी आ रहा है, 11 आ रहा है। यही तो मैं आपको चेक कर रहा था। अब देखो दोस्तों, अब यहाँ से आपको पता है कि इनको सोल्व करोगे, सेक की वैल्यू निकालेंगे अपने, 10 की नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सेक को उल्टा कर देंगे तो कोस आ जाएगा। तो अपने इसको काटना है, ये कट गया प्लस माइनस, ये क्या हो गया 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस के कट गए तो ये बचा 4, तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई, 4 बटे ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2 आ गई। इसको उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा बराबर 1/2 आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या। नेक्स्ट, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू रूट 3/2, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको करने से पहले आप ये चीज देखिए, देखो मैंने आपके लिए सोल्व कर लिया है। एक साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू मान लो 1 दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ, सॉरी एक्स दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखो मान लो ये दिया हुआ है, आपको इस वैल्यू से आपको क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा निकालना है, कितना आएगा। तो ये एक बार समझ लो, ये पूरा मैंने करके रख रखा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर इसको डायरेक्ट अपने याद रखेंगे तो डायरेक्ट अपना आंसर आ जाएगा। देखो इसको स्क्वायर करना है दोनों तरफ, इसको सोल्व करना है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, आप बोलोगे सर 1 होती है, ये 2 साइन इंटू कोस लिख दिया बराबर एक्स स्क्वायर। ये एक मैं इस साइड ले गया, इसको सोल्व कर लिया यहाँ से। देखो अब देखो इसकी वैल्यू आ गई 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर इसकी वैल्यू आ गई कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आपको क्या निकालना है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपने क्या किया दोस्तों, तो अब आपने ये किया कि सर इसकी जगह 1 रख सकते हैं, तो 1 आ गया। अब देखो ये माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये पुट कर दी, इसको 1 यहाँ पे पुट किया, देखो माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया अंदर वाला, ये तो माइनस आना था, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर ये अपने सोल्व किया है, इसके बराबर आया है। अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का दोनों तरफ रूट करेंगे तो इस तरफ रूट लग जाएगा, यहाँ से इसका पावर हट जाएगी, ये इसका आंसर आता है। अब देखो दोनों को याद करने का तरीका, इसका दूसरा तरीका, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू मान लो आपको दिया हुआ एक्स, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कितना आएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसी प्रकार साइन थीटा माइनस कोस थीटा दिया हुआ है ना, इक्वल टू एक्स दिया, मान लो ये वैल्यू आपको दे रखी है माइनस वाली, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा निकालना हो तो क्या आएगा, रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। देखो दोनों में सेम आएगा, समझ में आ गई ना बात, प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला ये आएगा, माइनस वाला ये दे रखा है तो प्लस वाला ये आएगा, ठीक है ना, दोनों में सेम ही लगाना है। तो इसको तो मैंने सोल्व करवा दिया, इसको आपको पूरा बेसिक से सोल्व करके देखना है ताकि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो आपको देखना है ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब इस सवाल को सोल्व करो दोस्तों, कौन सा है ये, आपको देखो साइन माइनस कोस दे रखा है, इसका मतलब अब आपको निकालना है 2 माइनस का एक्स स्क्वायर का रूट करना है, इसकी वैल्यू आएगी तो कितना आएगा, 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही एक्स की वैल्यू दे रखी है, तो इसका रूट 3/2 का होल स्क्वायर करोगे तो 3 बटे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5 बटे कितना आया 4, इसका अंडर रूट है, 5 का रूट निकलेगा नहीं तो रूट 5 आ गया, नीचे 4 का रूट कितना आएगा 2 आएगा, तो रूट 5/2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये सोल्व कर लेना दोस्तों इसको, यदि साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स कोस एक्स इक्वल टू रूट 3 कोस एक्स, तो कोट एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल दोस्तों क्या है, बस सिंप्लीफाई करना है इसको, क्या करना है, देखो कोस कोस है, या तो दोनों तरफ डिवाइड कर लो, ठीक है, इधर प्लस माइनस है ना तो पूरे में डिवाइड करोगे तो इसे इधर भी डिवाइड कर दो, कोस एक्स का डिवाइड कर दो इसको, तो साइन एक्स अपॉन क्या आएगा कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स अपॉन क्या आएगा कोस एक्स इक्वल टू रूट 3 कोस एक्स अपॉन क्या आएगा कोस एक्स आएगा। अब देखो यहाँ से कोस एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगी 10x बन जाएगा,
ये माइनस का 3 बचा था यहाँ, ये इधर आएगा तो √3 बचा था उधर, प्लस का √3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको क्या दिया हो दोस्तों, आपको पूछा कोट एक्स का मान, तो इसका उल्टा कर दो कोट एक्स, तो क्या आएगा 1/3 प्लस √3 लिख लो इसको। ठीक है ना, इसका उल्टा कर दिया, देखो इसका भी उल्टा हो जाएगा। अब नीचे रूट है, इसको सोल्व करना है, तो अभी बताया था आपको 3 माइनस का √3 और 3 माइनस √3 ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे, प्रीमियकरण। ऊपर आया 3 माइनस √3 अपोन क्या आएगा a माइनस बी और a प्लस बी है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आएगा 3 माइनस √3 अपोन कितना आ गया 6। तो कौन से ऑप्शन में है, ये डी ऑप्शन इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट, ये दिए वो दोस्तों आर की वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको दोस्तों साइन और कोस दिए हो ना, आप क्या किया करो, इनका स्क्वायर कर लिया करो, ताकि स्क्वायर करने से इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, तो अपना आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है जब साइन कोस दिया हो। ठीक है, अब देखो आपने क्या किया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आपने दोनों को स्क्वायर करके जोड़ लिया। इसका मतलब इसका स्क्वायर किया है तो इधर भी स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर किया है तो इसका भी स्क्वायर करोगे। देखो इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी करो, कितनी है पहले वाले की, 7 7 49/4 हो जाएगी, प्लस का इसका स्क्वायर 7 7 49 इंटू 3 बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 9 तिया 27, 50 तिया 150, 147 आएगा, और ये कितना आएगा, कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। देखो हर सेम है तो इसको सोल्व कर लो, 9 और 7 16, 14 और 4 18, 1 19, डिवाइड बाई 4 आएगा। यहाँ से आपने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बना था, बराबर में कितना आएगा 196/4 आ गया। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अब तो आर स्क्वायर इंटू 1 बचेगा, मतलब आर स्क्वायर बच गया 196 बटे कितना आ गया 4, इसको काट दो, कट रहा है तो 4 चौकी 16, 4 नीम 36, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, रूट कर दो दोनों तरफ, तो कितनी आ गई 7 आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों ये कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, देखो ये इस प्रकार का सवाल है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके होता है दोस्तों, कोस थीटा के। इसका मतलब हुआ दोनों साइन और कोस बराबर कब होते हैं, जब इनके कोणों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। देखो इन दोनों को ऐड करोगे 90 डिग्री बनेगा। जब मैं ये लिख देता हूं कि साइन ए बराबर है कोस बी के, इसका मतलब कब बराबर होंगे, ए प्लस बी की वैल्यू किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है ना, ये कितना है दोस्तों साइन स्क्वायर 5 डिग्री। ठीक है, प्लस इसको चेंज करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 5 लिख सकते हो, देखो रहेगा तो 85 ना, ये 85। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, इसका मतलब साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 बन गया। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। अब देखो इन दोनों से कितनी आ गई, 1 आ गई, प्लस ये देखो साइन स्क्वायर 10 और 80 इनका योग भी कितना हो रहा है 90, इसका मतलब इनको चेंज करेंगे तो भी कितनी आएगी, 1 वैल्यू आएगी, तो आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी सेम है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 हो गया, तो 1/1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। साइन और कोस है, देखो साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, ये 15 और 75 90 हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा, किसी एक को चेंज करेंगे तो यहाँ जैसे साइन 15 बन जाएगा, समझ गए ना। देखो साइन 15 डिग्री को आप चेंज कर रहे हो, क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस 75 लिखोगे, तभी तो इसको 15 डिग्री के बराबर आएगा ना। देखो इनका, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस 75 डिग्री के बराबर आ गया। तो साइन 15 की जगह कोस 75 रखोगे तो कोस 75 बटे कोस 75 कट जाएगा, मतलब 1 आएगी। इसी प्रकार इसको चेंज करोगे तो वैल्यू 1 आएगी, इक्वल टू कितना है, √3 tan थीटा। 1 2 3 बराबर कितना आ गया, √3 tan थीटा। अब ये √3 इसके भाग में जाएगा तो कितना बचेगा, 3/√3 है, बराबर में कितना tan थीटा। अब इसको या तो √3 से गुणा कर लो ऊपर नीचे रूट हटाने के लिए, ये 3√3 आ जाएगा, ये देखो 3 बन जाएगी, कट गया तो यहाँ √3 बचेगा tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितने पे होती है √3, आप बोलो सर 60 डिग्री पे होती है। ठीक है ना, इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। अब देखो साइन, आपको बताया था साइन ए बराबर है कोस बी के, इसका मतलब दे रखा है कि ये दोनों बराबर है, कब बराबर होते हैं आपको रूल पता होना चाहिए, ए प्लस बी का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, 90 डिग्री होगा, तभी ये बराबर होंगे साइन और कोस।
अब देखो ये दोनों बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब इस कोण का योग और इसका, इन दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो 3a माइनस का 20 डिग्री बराबर हो प्लस इसके 20 डिग्री प्लस आई माइनस 3b इक्वल टू किसके होगा, 90 डिग्री। देखो दोनों कोणों का योग कर दिया मैंने, 90 डिग्री के बराबर। 3a और a माइनस बी ये कॉमन ले लिया मैंने 3 इसमें से, और इसमें से 3 कॉमन ले लिया। 20 और 20 प्लस माइनस है, ये तो कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, ये 3 से डिवाइड करोगे तो ये आ गई 30 डिग्री। a माइनस बी की वैल्यू पूछी थी, कितनी आ गई, 30 डिग्री। नेक्स्ट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का रूट है। दोस्तों इसको सोल्व करना हो, जब भी आपको इस प्रकार का सवाल दिया हो ना, तो इसका स्क्वायर बनाना होता है। स्क्वायर कैसे बनेगा, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन दे रखा है आपको, ठीक है। देखो ये दोनों ब्रैकेट में अगर आप इसको अंदर क्या करो, गुणा करो, किसका, नीचे वाले है ना उसके अकॉर्डिंग करो। तो 1 प्लस साइन का गुणा करोगे, नीचे 1 प्लस साइन का गुणा करोगे, ठीक है, क्योंकि इसका चिन्ह है ना, इसके अपोजिट चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा किया करो। अब बताओ ऊपर तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बनेगा ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, इसका तो 1 प्लस साइन ए बार आ जाएगा, इसको लिख लो पूरा चीज। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर है ए का होल स्क्वायर बने, होल स्क्वायर ए बढ़ गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के। और इसका रूट करेंगे तो कितना आएगा, कोस ए आ जाएगा। ओके, इसको पूरा लिखना है तो ऐसे लिख लो, ये इस प्रकार आना था, इसके ऊपर रूट था, यहां से इसको सोल्व करेंगे 1 प्लस साइन ए बनेगा, और इसका रूट हट जाएगा तो कोस ए बच जाएगा। अब ये कोस ए का इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, तो 1 अपॉन कोस ए कितना बनेगा, सेक ए बनता है, प्लस साइन बटे कोस कितना होता है, 10 होता है, तो 10 ही बन गया। अब देखो ऑप्शन में कौन सा इसका है, आप लोग सर इसका, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, तो कोस थीटा ज्ञात करना है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आपको दिया हुआ ए अपॉन बी, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपने लिख सकते हैं दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या फिर लंब बटे कर्ण। इसका मतलब जो भी राइट एंगल ट्राइंगल अपने बनाते हैं उसके अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, ए है, हाइपोटेनस कितना है, बी है, आपको ये निकालना है, बेस कितना आएगा। तो बेस कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर बेस आएगा कर्ण स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, लंब स्क्वायर इसमें से माइनस कर देते हैं। आपको पूछा है कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन होता है हाइपोटेनस, बेस कितना है, ये निकाला, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का रूट हो गया, अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेनस कितना है, ये रहा बी है। अब देखो ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट अपॉन बी, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों आपको टेन थीटा पूछा हो तो इसका वैल्यू निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि आपको समझ में आए और मेरे को भी पता चले कि ये चीजें आपको क्लियर है। नेक्स्ट इसका दोस्तों वैल्यू पुटिंग करनी है, ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करना है, कोट 60 की वैल्यू पुट करनी है, स्क्वायर करना है, टेन 45 की पुट करनी है और स्क्वायर करना है और हल करना है। नेक्स्ट ये सवाल दोस्तों, इसको भी देखो आपको पहले करवाया था एक सवाल, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, था उसके अंदर, तो आपने इसको सोल्व किया था साइन कॉमन लेके, इसमें ऊपर कुछ नहीं है, देखो एक एक है, इनको जोड़ना है, अपने इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, तो 1 माइनस टेन थीटा प्लस क्या आएगा, 1 प्लस टेन थीटा, और अपॉन में नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, ऊपर देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना है, 4 है, ऊपर बच गया 2, नीचे आया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 4। अब इसको देखो 2 एकम 2, 2 2 4, यहाँ तो बच गया 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा बन गया, ये माइनस के इधर ले आओ तो 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 इधर ले जाओ तो 2 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1/2, क्योंकि ये 2 मैं इसके नीचे ले गया। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/√2 आ गया, क्योंकि 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखो आपने ये वैल्यू निकाली है, बताओ ये होता है लंब बटे आधार, या आप इसको बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलोगे। अब यहाँ से इसकी जो कर्ण है वो कितना आएगा, जो इसका हाइपोटेनस या आप इसको कर्ण बोलते हो, ये कितना आएगा, आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस 2 कितना आएगा, √3 आ जाएगा। अब आपको क्या पूछे है, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक क्या होता है दोस्तों,
कोसेक होता है लाल बट्टे कक्का, याद रखा करो। या फिर आपको इंग्लिश के अंदर क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस होता है। ओके, आपको निकालना है साइन। देखो साइन है, अगर कोसेक करना है इसका उल्टा कर दो, हाइपोटेनस कितना है √3 अपॉन कितना आएगा परपेंडिकुलर कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर करो प्लस इसके बाद किसका निकालना है सेक का। सेक का मतलब कोस का उल्टा दूसरे वाला, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस आएगा। हाइपोटेनस कितना है √3 अपॉन बेस कितना आएगा, बेस आपको दिया हुआ √2, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। ये कितना आ गया √3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस ये कितना आ गया 3 बटे कितना आ गया 2 आ गया, 3 2 6 और 3 9 बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 4 नंबर। नेक्स्ट 2 sin y प्लस cos y इक्वल टू √5 sin y है, तो 10y का मान याद करना है। दोस्तों देखो अभी एक पीछे एक ऐसा सवाल किया था जिसमें क्या था cos x से अपने डिवाइड किया था। इसमें आप देखो किससे डिवाइड करो, sin x से sin y से डिवाइड करो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी साइन है यहाँ पे भी साइन है, यहाँ ओनली कोस तो एक ही जगह है ना, उसमें कोस 2 जगह था तो अपने कोस से डिवाइड किया था। ओके, या फिर आप इसको इस साइड इसको यहाँ ले आओ इधर, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको कोस y इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 माइनस का 2 और इसके मल्टीप्लाई में कितना sin y, मैंने कॉमन ले दिया साथ के साथ ही। आपको देखो क्या करना है, देखो कोस y अपॉन क्या आएगा sin y आएगा इक्वल टू √5 माइनस का 2 आएगा। ये तो 10 क्या बनेगा कोट बनेगा, ठीक है, लेकिन आपको 10 चाहिए तो इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो 1 अपॉन √5 माइनस 2 बनेगा, सॉरी √5 माइनस कितना आएगा दोस्तों 1 अपॉन √5 माइनस का 2। इसको अपने सोल्व करना है तो √5 प्लस 2 और √5 प्लस 2 का भाग और गुणा कर देंगे एक बार, ऊपर बनेगा √5 प्लस 2 और नीचे क्या आएगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका स्क्वायर 5 इसका स्क्वायर 4 1 आएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, कौन सा ये वाला, ठीक है ना। और वैसे भी आपको बताया था यहाँ पर इतना कुछ नहीं करना होता, जैसे आपको 10y इक्वल टू दिखा, मान लो कितना 1 अपॉन √5 माइनस का 2, आप इसको देख लेते कि 5 का स्क्वायर 5 2 का स्क्वायर 4 है ना, इनका अंतर कितना आ रहा है 1, इसका मतलब 1 आ रहा है तो इसको उल्टा करके लिख दो 5 प्लस √5 प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये दोस्तों आज की क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपने देखा होगा कि अच्छे क्वेश्चन है और ये मतलब CBT 1 और CBT 2 के अंदर आए हुए हैं। तो आपको ये नहीं देखना कि सर इतने टफ लेवल के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे, आसान भी क्वेश्चन है थोड़े अच्छे लेवल के भी है। अगर आपको सारे क्वेश्चन करने हैं है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कोई जरूरी नहीं होता कि सारे ही क्वेश्चन टफ आए, जो टॉपिक थोड़ा टफ होता है उसके अंदर से क्वेश्चन थोड़े सिंपल आते हैं है ना। कुछ बच्चे सोच के जाते हैं कि हमें ट्रिग्नोमेट्री करनी ही नहीं है, ज्योमेट्री करनी ही नहीं है, वहां पर जाके इनकी बिल्कुल सिंपल सवाल आ जाते हैं, वो भी अगर छोड़ के आ रहे हो तो आपका तो नेगेटिव गया और जो करके आए उसके तो पॉजिटिव डबल पॉजिटिव हो जाता है, उसको टाइम भी कम लगा और उसके नंबर भी बढ़ गए, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो ओके, थैंक यू।